हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल बात करते हैं कि भाई कंडक्टर्स होते क्या हैं। द सब्सटेंस विच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कॉल्ड द कंडक्टर्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, टिन एक्सेट्रा, ये सब हम जानते हैं जनरल नॉलेज से कि भाई कंडक्टर होते क्या है जिनमें से हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकें। फर्दर हम देखते हैं द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते इजीली, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। और हम जानते हैं इसके एग्जांपल की क्या होते हैं, जैसे वुड हो गया, वैक्स हो गया, ग्लास हो गया, ये क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स होते क्या। These are the metallic substance which allow the electricity to pass through them without undergo any chemical change. Most important line है जिसको आपको as it is लिखना है। क्या बोला इसने कि वो मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मेटालिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास किया जा सकता है विदाउट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज किए बिना किसी भी मेटालिक सब्सटेंस में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो इजीली पास हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। मेटल्स एंड देयर अलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, एक मेटल होगा। तो इसमें बोला है कि जो मेटल्स होते हैं और जो उनके अलॉयज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लार्ज कंडक्टिविटी लेते हैं, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लार्ज होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयंस। आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करेगी, किसकी हेल्प से फ्लो करेगी। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी फ्लो करेंगे, जितने फास्ट फ्लो करेंगे, उतनी ही क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पर जो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो किसके हेल्प से मैं बोल सकती हूँ कि फ्लो होती है, वो होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स इज कॉल्ड द मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, यानी कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो किस किस चीजों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला है द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, थर्ड है डेंसिटी ऑफ मेटल, एंड फोर्थ इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरीके से करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के। याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो वो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर पे आप क्या इफेक्ट करते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटेलिक कंडक्टर्स का, वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मेटेलिक कंडक्टर्स। सेकंड देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंस which allow electricity to pass through them in their molten state original form of their aqueous solution and undergoes a chemical decomposition. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं हम सब्सटेंस में, किस तरीके के सब्सटेंस में आप कर सकते हैं, वो सब्सटेंस जो कि मोल्टन स्टेट में हो या वो अपने एक्वस सोल्यूशन में हो, और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो एक रिएक्शन के अंदर चला जाए जिससे क्या हो जाए, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। The flow of electric current through an electrolytic solution is called the electrolytic conductance. सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कंडक्टेंस चार्ज इज कैरिड आउट बाय आयन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक कंडक्टेंस। क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, ये होती है चार्ज्ड आयंस की वजह से, या जो आयंस प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। आयनिक कंडक्टेंस एंड नॉन आयनिक कंडक्टेंस दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमने पीछे क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वैसे ही हम आपको क्या पढ़ेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, द सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, किन किन में, ना तो मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं, ना ही देयर एक्वस सोल्यूशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एंड इथाइल अल्कोहल एंड यूरिया हो गया, ठीक है। तो ये चीज आज हमने क्या पढ़ी, टाइप ऑफ कंडक्टर्स पढ़े, दो तरीके के पढ़े, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में पहले तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़े और दूसरा हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़े। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।